बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। प्रोग्राम का आगाज़ इस तरीके से करता हूँ कि एक शेर फोड़ना पड़ेगा यहाँ पर कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। जनाब, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए ये शेर पढ़ा है मैंने उनकी शान में, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने पॉडकास्ट वगैरह दीगर जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें कह रहे हैं, ये भी उसका आधे का जो है ना, मैं तकरीबन जो 40 मिनट की वीडियो थी इनकी, तो उसमें जो चीज़ समझ में आई है मैं वो बात कर रहा हूँ। बाकी आगे देखी जाएगी। पब्लिक के सवाल के ऊपर अभी नहीं आ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से। बहुत गंदी सी राइटिंग में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको अपना ये दिखाऊंगा नहीं। देखिए, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं यहाँ से कि 100% सच बोला है। और जब कोई सवाल करते हैं कि आपको क्या चीज़ है जो 100% सच नहीं बोलने दे रही, क्या चीज़ रोक रही है, तो कह रहे हैं आपका हाजमा नहीं है। कमाल साहब, देखें आपने इतनी हिम्मत कर ली, हमारा आवाम का तो वो भी हाजमा नहीं था जो आपने 2016 को किया। ठीक है, जब वो किया था तो ये भी, फिर अभी आपने जो अभी चंद दिन पहले किया वो भी हजम कर लिया, ये भी करें, कराइए आप हजम भाई। अगर आप चाहते हैं कि अवाम अंधेरों से निकले, आप बताइए कि फिर रोशनी क्या है। ठीक है, आपने कहा कि हाजमा नहीं है तुम्हारा, तुम हजम नहीं कर सकोगे। फिर एक सवाल और भी हुआ कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को रॉ का एजेंट आपने कहा है, तो अभी आप उसी रॉ के एजेंट के साथ बैठे हुए कह रहे हैं क्या मैंने ये कहा कि उसने वो कत्ल कराते हैं, इमरान फारूक का भी कत्ल उसने किया है। सवाल गंदुम जवाब चना। सर, ये दिस इज नॉट द वे कि आप एक ज़हीन आदमी हैं, आप एक बहादुर आदमी हैं और आपके पास वजूहात हैं। क्या चीज़ है जो आप डर रहे हैं पूरा बताने से? देखें, अब ये जो बात है ना, ये आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखो, आपने गली के किसी लड़के के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाए कि मोहल्ले की लड़कियों को ताड़ता है वो। ठीक है, या आपने किसी प्रिंसिपल के, स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया कि वो टीचर्स को जो है वो ख़तों किताबत कर रहा है या स्टूडेंट्स के साथ। ये बहुत बड़ी बात की है आपने, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। आपने जब अवाम पब्लिकली ये बात की है ना, आपने कोर्ट में जाके तो नहीं कहा, आपने असेंबली हॉल में जाके नहीं कहा, आपने तो ये वहाँ कहा है पब्लिक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म पे आपने बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आप इसको प्रूफ करें। फिर आपने बरमला इसका कई मरतबा इजहार भी किया, इसको एंडोर्स भी किया आपने। तो आई थिंक कि आपको तो बहुत वो है कि पब्लिक आपके यंगस्टर जेन जी बैठी हुई है। अब तो ये आ गई ना जेन जी, वो बैठी हुई है, तो बताइए उसे इन बच्चों को भटकने से वो कीजिए ना। हम लोग तो भटक गए, आप ही के कहे हुए पे तो हम लोग आज तक चल रहे थे ना। आप लोगों ने कस्में वादे दे दे के जो सारा कुछ किया आप लोगों ने किया, अब आप कह रहे हैं तो ठीक है। अब हम डाउट है आप पे। यंग जनरेशन को मेरा ख्याल में इस वक्त बहुत कच्चे जहन के होते हैं, उनके पास अभी इमरान खान चढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट है, वो एक्सरसाइज करता है, ठीक है, वो ऐसे चलता है, वो वैसे चलता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उनको आप अपनी तरफ इस तरीके से माइल नहीं करें। आप सही काम कर रहे हैं तो सही तरीके से कीजिए। आप उसको पूरे पब्लिक को जो है वो सही तरीके से बताएं कि एक्चुअल क्या वजह है। ये अल्ताफ़ हुसैन जो है वो क्रिमिनल हैं, इनके लिए ये सारी बात की है। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने वैसे ये नहीं कहा था कि मुस्तफ़ा कमाल ने कत्ल कराया है। उन्होंने कहा था मेरे पास है, तो आपको क्या ज़रूरत थी? मैंने पहले भी कहा था आप चलते रहते, चलता रहता हूँ, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है ना दया। अच्छा, अब आगे एक ये क्या है, एक तो ये कहा इन्होंने, और ये कहा कि अनीस एडवोकेट की जान को खतरा है, उसको सिक्योरिटी दी जाए, उसको रॉ से खतरा है। यार, समझ से बाहर। 1992 में अजीम तारिक का कत्ल का इल्ज़ाम भी कहा कि अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर था, जबकि दुनिया कह रही है कि कुंडी खोलने वाला और कोई नहीं था, कुंडी खोलने वाला कोई और सोनिया था। जी हाँ, जो 1992 में ऑपरेशन हुआ था
उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब आपके ऊपर इल्ज़ाम हैं, अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर इल्ज़ाम नहीं हैं। और अगर अल्ताफ़ हुसैन ने आपसे कहा था कि कुंडी खोल देना, तो वो आप फिर भी फंसे। डॉक्टर इमरान फारूक 7 साल से रुपोज थे। 1999 में लंदन चले गए थे, किसी तबलीगी जमात का जो वो उसमें घूम रहे थे कि बचत हो जाए किसी तरीके से, तो इधर उधर भेज बदल के घूम रहे थे। उसके बाद वो लंदन चले गए और वहाँ जाके उन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट किया। और बहरहाल फिर जो है वो शुमाइला मरहुमा से जो है वो उनकी शादी हुई। बड़ा अफसोस है यार। खैर, तो ये भी है, आगे और भी सवालात आएंगे, आप सुनिएगा ज़रा। अल्ताफ़ हुसैन गलत डीएनए टकर गए हमें, ये इन्होंने कहा है, गलत डीएनए टकर गए। और ये भी कहा कि भाई वो अगर कोई इनके खिलाफ बात करता था तो उसको मरवा देते थे। एक माफिया थे, क्रिमिनल माइंडेड हैं, माफिया हैं कि अपने बारे में गलत बात सुन नहीं सकते, तो अब क्यों सुन रहे हैं? टारगेट किलर तो भाई वो फ़ोन कॉल के ऊपर है ना कि अभी आप एक बात देखें, मैं आपकी मुखालफत में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखें आपकी आपकी पार्टी की भी लोग हैं, कुछ तो है ना, कुछ उनके भी होंगे, कुछ आपके पास लोग होंगे काम करने वाले, कुछ उनके पास काम करने वाले होंगे। वो चाहे तो आपका काम करा सकते, क्यों नहीं करा सकते? ठीक है, तो ये बात सोचने और समझने की है भाई। अच्छा, अब आगे आगे मजीद ये कि देखिए पॉइंट्स इसमें इतने हैं, आपके अगेंस्ट बातें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, मैं सिर्फ सवालात कर रहा हूँ। मैं अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में नहीं, आपके हक़ में नहीं, ना उनके ख़िलाफ़ ना आपके ख़िलाफ़, फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि देखें हम लोग है ना, मैंने बारह कहा है, कई मरतबा कहा है, हम जो महाजिर कौम है ना, बड़ बोलेपने में मारे जाते हैं। ठीक है, और सियासत हम लोगों के अंदर है ही नहीं। अच्छा, अब जो सवाल करता था वो दुनिया से चला जाया करता था, उसको भेज देते थे कि इन्होंने इल्ज़ामात लगाए। इमरान फारूक ने जो है अक्सर इनके फड्डे चलते रहते थे, क्योंकि ये कारकुन नहीं थे, ये बल्कि साथी थे उनके, एक्चुअल साथी। जब ये APMSO बनी थी या फिर उसके बाद जो वो मुत्तहदा बन गई थी, तो वो चीज़ जो है तब से ये साथ थे, इसलिए वो बानियान थे, मतलब जैसे अल्ताफ़ हुसैन है वैसे वो भी थे। लेकिन इन दोनों की आपस में लगती थी, क्योंकि वो कहते थे कि नहीं ये काम गलत है, ये नहीं करो, वो कहते थे वो काम नहीं सही नहीं, वो हाँ गलत है, वो नहीं करो। तो ये चाबियाँ फेंक देते थे, कभी कुछ कर देते थे। तो इनको अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो है वो कह रहे कि नशे में नहीं होता तो कभी ये काम नहीं करता, लेकिन नशे में आकर उसने जो वो फ़ोन किया और आगे भाई ये मुझे तंग कर रहा है, इसको मार दो। मतलब ये कोई वजह नहीं है। देखिए एक खबर ये भी आई थी, आप लोगों को याद होगा, तमाम मेरे जितने भी मौजूद भाई बहन देख रहे सुन रहे हैं ना, कि आप लोगों को पता होगा कि एक खबर आई थी कि जनाब इमरान फारूक साहब जो है वो कोई अपनी पार्टी बना रहे थे। ये अभी भी चंद दिन पहले भी आई थी, और हमने पहले भी सुना था जब इनका मर्डर हुआ था। ठीक है, तो कुछ लोगों ने, मतलब ये रूमर्स चली थी, अगर वो तंजीम चल रही थी तो उनके कारकुन भी कोई ना कोई होंगे। अबे कोई तो साथ होगा ना, तो कोई उठता तो सही कि नहीं भाई ये है मामला। आपने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन वहाँ पर है, 10 साल हो गए इस कत्ल को, या 15 साल हो गए, हाँ 15 साल हो गए, उन्होंने आज तक जब वो किया नहीं कोई केस। इनसे कहा जाता है कि आप कर दें, तो कहते हैं मैं तो नहीं करा सकता क्योंकि वो तो उनकी पार्टी के थे। अबे उनकी पार्टी के थे, उनकी पार्टी की जो क्या कहते हैं रॉ के एजेंट का इंतकाल हुआ, उनकी पार्टी के रॉ के एजेंट जो थे, उनकी बीवी की रॉ की एजेंट जो थी उनका इंतकाल हुआ। तो भाई इसमें आपका मसला, कमाल साहब आपको तो काम ही नहीं है यहाँ पर बात करने का। आपका जब इमरान फारूक से ला ताल्लुकी का ऐलान कर है, जाहिर है आपने रॉ का एजेंट कह दिया, तो उससे क्या आपका ताल्लुक है? तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपसे कौन जोड़ रहा है? ना तो अल्ताफ़ हुसैन ने कहा ना किसी ने, लेकिन आपने खुद यहाँ पर पंगा ले लिया बिला वजह कर, आपके गले में पड़ गई ये बात, इसको मानिएगा प्लीज़। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मैंने आपका मिसबिहेविंग बहुत देखी है। ठीक है, आप बहुत मिसबिहेव करते हैं, जिस तरीके से आप बातचीत करते हैं ना, ये हमारे अगर तहजीब नहीं है। आप अपनी फ़ैन फॉलोइंग मज़ीद नीचे गिरा रहे हैं, ये अबे वो बदतमीज़ी वाले नहीं कर रहे यार। कमाल साहब क्या हो गया? आम आदमी को आप किस तरीके से वो कर रहे हैं कि अपनी तरफ कैसे राग़िब करेंगे, ये गालियाँ दे के? या से तो आप डिक्टेटर लग रहे हैं, सॉरी। तो काइंडली अपना रवैया थोड़ा सा पब्लिक के साथ चेंज कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके हॉस्पिटल वगैरह की इधर उधर की वीडियोस TV चैनल्स के ऊपर पड़ी हुई भी हैं, आपने जिस तरीके से मिसबिहेव किया हुआ, फेसबुक वगैरह भरा पड़ा है। नहीं करेंगे। आवाम आपको अगर चाहती है तो बहुत, जो भी चाहती है आपको, बहुत ज़्यादा चाहती है, सारी चाहती होगी, 24 करोड़ में से 20 करोड़ आपको चाहती होगी, तो सर प्लीज़ रवैया अपना चेंज कीजिए। अच्छा, ये कह रहे हैं
कि अल्ताफ़ हुसैन होश में होते तो ये ना करते, हफ्तों हफ्तों शराब के नशे में जो है वो रहते हैं, और उसकी कई वीडियोस पड़ी हुई हैं। अच्छा ठीक, नशे में ही किसी को, टीम को उन्होंने कॉल की कि पार करा दो, तो उन्होंने जो है वो उसी में सारी प्लानिंग की, कराची कॉल की। आप कराची में कॉल उठाई होगी, देखे अनीस कायम खानी पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन के यहाँ पर वो थे, लीड कर रहे थे, ये सारे मामला तो वो देखते थे अनीस कायम खानी साहब। इसका मतलब वो अनीस कायम खानी जिनका आप कह रहे हैं कि मैंने और अनीस कायम खानी ने 2013 में ही जो बगावत कर दी थी, तो हम जो है वो पीछे हट गए थे। तो आपने ही जो है वो अनीस कायम खानी, तो मतलब इमरान फारूक साहब के मर्डर में तो उनका भी नाम आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके अपने लोग कह रहे हैं, एमके पुरानी वाली, नई वाली, और आगे जो चलेगी, आगे मजीद जो बढ़ेंगी वो। तो मकसद ये है, ये आ रहा है नाम। अच्छा, कातिलों ने इफ्तिखार हुसैन को कॉल करके मुबारकबाद दी। वो कराची, इफ्तिखार हुसैन कहने के ये इनके रिश्तेदार भी हैं अल्ताफ़ हुसैन के, और वहाँ पर लंदन में इनकी कॉल है वही उठाते थे, और कहते थे कि जब नशे में हूँ तो मतलब ये टाइम है, वो टाइम है, इस टाइम पे कॉल नहीं उठाना, किसी मीडिया वाले की किसी के, वो टुन रहते थे। ठीक है, ये ऐसी बात है, मुझे नहीं पता कि वो नशे में थे कि नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो एक आम इंसान हूँ। अच्छा जी, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मुबारकबाद दी। अच्छा, वो इफ्तिखार साहब जो यहाँ पर आए भी मिलने के लिए, उनके फैमिली से भी मिले, अरे बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने बड़ा नाम किया है, वो आपने लंदन में जाके इंटरनेशनल कत्ल किया यार, आपने ज़बरदस्त काम किया, क्या तरबियत दी है आपने, वफादारी की, भाई को, भाई के लिए जान, आप तो जन्नत में जाओगे, जन्नत ही आपके चेहरे पे नूर आ रहा है, वो खुशी के मारे फूल रहे भाई, और बताए किसको मारे। मतलब इस किस्म की बातें यार, कम ऑन। तो अब वहाँ पर बैठे अगर वो ये काम करा सकता है, तो उसको पता होगा कि मजीद और कौन कौन कितने बड़े बड़े हैं। जब आपने कहा कि 9-0 पे, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ जो साथी भाई हैं, MNAs MPs वगैरह, जैसे आप हैं, फारूक सत्तार साहब हैं, और वगैरह वगैरह, 9-0 पे आपकी मार पड़ी थी। आप कह रहे हो कि मैं वो भी नहीं था उसमें, मैं था ही नहीं, मैं तो घर आ गया था, मुझे तो मारनी पड़ी है। ठीक है, तो ये मतलब ऐसी बातें नहीं कह रहे, आपको मारनी पड़ी, ये नहीं वो नहीं। देखें, गड़बड़ थी, अगर ये सब था तो अल्ताफ़ हुसैन को चाहिए था ना कि मतलब जितने भी हैं उनको तो पहले, उनकी तो इंटेलिजेंस सबको सबसे मतलब ज़्यादा थी, ISI के बाद उनकी इंटेलिजेंस थी MKM की। तो आपके बारे में तो पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि आप और अनीस कायम खानी क्या खिचड़ी पका रहे, तो आपको टपकाना चाहिए था। ये भाई बाद में कुछ और हुआ है मामला, ऐसे ही कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं कि हेथरो एयरपोर्ट पे जो वो वापस आ रहे थे कनाडा से, तो वहाँ पर उनको अरेस्ट किया गया, और ये सब चीज़ें स्कॉटलैंड यार्ड के पास सारे सबूत हैं, वो उसने लिखा है ये आर्टिकल। अब मैं आपको वो भी बता दूँ किसने लिखा है, लेकिन इन्होंने कहा कि सारी रिपोर्ट वहाँ पर मौजूद है। एक जो अखबारात है उसमें भी छपी हुई है, अखबारात के नाम भी बताए इन्होंने, और इन्होंने ये भी कहा अल्ताफ़ हुसैन, मोहम्मद नवाज़ और इफ्तिखार को मफरूर करार दिया गया पाकिस्तान की अदालतों ने। ठीक है, और अल्ताफ़ हुसैन को मास्टरमाइंड करार दिया गया। एक्सप्रेस, जंग, जियो और दुनिया वगैरह वगैरह टीवी चैनल्स पे, उनके अखबारात वगैरह पे भी, सोशल मीडिया पे भी ये पड़ी हुई हैं, और वेबसाइट्स पे। इफ्तिखार हुसैन अल्ताफ़ हुसैन के रिश्तेदार हैं, वो फ़ोन कॉल उठाते थे। अच्छा, मैं बता चुका, पाकिस्तान की अदालत ने अल्ताफ़ हुसैन को मफरूर करार दे दिया, और बेनेट जॉन BBC का रिपोर्टर है, नुमाइंदा है, 2017 में इसने खबर जारी की थी, तब हमें पता चला। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने की, कि तब हमें पता चला। कब? 2017 में इनको पता चलता है कि अल्ताफ़ हुसैन ने मर्डर कराया। इन्होंने कहा 2013 में मैं जो है वो MKM छोड़ चुका था, और अनीस कायम खानी, हम लोग रुपोश हो गए थे। फिर 23 अगस्त 2016 में इन्होंने आके वो सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रोए धोए थे कि क्या करा दिया हमने, हम वो, ये सारी चीज़ें याद है ना। ये चीज़ आपको पता चलता है 2017 में। आपने कहा कि हमें ये खबर पता चली, मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्कॉटलैंड यार्ड बोल रहा है, और ये बंदा बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ऑन बेंट जॉन, BBC का बहुत बड़ा जो है वो नुमाइंदा है ये। ठीक है, उसने ये लिखे, सारी रिपोर्ट दी है, 2017 में ये खबर ब्रेक की थी कि अल्ताफ़ हुसैन ने ये काम किए हैं। डॉक्टर इमरान फारूक वाला 2010 में होता है, आप कहते हैं हमें 2012 में पता चल गया था, 2013 में जो है वो आप रुपोश हो गए थे, 2010 में हुआ, 2012 में आपको पता चला। 1 साल आप क्यों रहे? आप डर के हमारे
प्लान बना रहे होंगे, इधर इधर से भागने के रास्ते आप लोग ढूंढ रहे होंगे, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। चलिए ठीक है, डर खौफ के मारे। ओके, अच्छा आपने कहा कि इसने कहा कि रॉ बरतानिया में अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलने नहीं देना चाहती। ठीक है, MI6 अल्ताफ़ हुसैन को असासा मानती है। बरतानिया मुत्तहदा के वज़रा के ज़रिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा। रॉ ही अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ केस चलने में भी सबसे बड़ी रुकावट है। सर अपना मुस्तफ़ा कमाल भाई, MI6 जो है वो, यंग जनरेशन को शायद नहीं पता हो कि MI6 जो है वो बरतानिया की खुफिया एजेंसी, जैसे हमारे यहाँ नहीं है ISI है, MI है और IB है, ठीक है, और एक और भी है, उसका नाम जो है वो नहीं पता है, लेकिन है वो। अमेरिकन CIA है, इंडिया की रॉ है, इसराइल की मोसाद है, और पता नहीं कहाँ की क्या क्या है, इसी तरीके से वो है। उसने अल्ताफ़ हुसैन को जो है वो रखा, ये हमारे मफादात के लिए। क्या करते हैं अल्ताफ़ हुसैन जो है वो अपने लोगों को मरवाता है, अपने लोगों की बोरी बंद लाशें गिरवाते हैं। वाह वाह, पूरे मुल्क का नुकसान हो जाता है यार, क्या भाई, मतलब बात है ना कि समझ से बाहर है यार। ये आपको क्या लगता है, ये बहुत पाकसाफ लोग हैं, बहुत पाकसाफ लोग हैं, इनके ऊपर कोई इल्ज़ामात, कोई इनके अमेरिका बरतानिया वगैरह में कोई क्राइम नहीं होते। अभी आप देखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है वो उसने यूनाइटेड नेशन ने करारदाद मंजूर की कि नेतन्याहू जिस कंट्री भी आएगा उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार करेंगे। वो खबीस का बच्चा जो है वो जाता है अमेरिका में जाके न्यूयॉर्क में, और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आता है। किसी का बाप उसको हाथ नहीं लगा सकता। अमेरिका जो इंटरनेशनल लॉ को तोड़ के वेनेजुएला के जो सदर हैं निकोल, उसको वहाँ उसकी हमशीरा कह रहा हूँ, उसकी बेगम के साथ जो है ना, जोरू के साथ उठा के वो वहाँ पर ले आते कि ये सब, और फिर वहाँ अपने मुल्क में एक दूसरे मुल्क के सदर का जो ट्रायल चला रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है चुप करके बैठा है, यूनाइटेड नेशन जो है वो चुप करके बैठा है। क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मजम्मत कर देते हैं, बै 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 बै, ठीक है। आपको याद होगा कि जो बरतानिया की शहजादी थी, उसका कार एक्सीडेंट में उसकी मौत करार दे दी थी, ठीक है। अब मैं उसका हसीना का नाम भूल गया, हम लोग छोटे छोटे से थे जब ये हुआ था। अगर थोड़ी देर में याद आ जाएगा तो बता दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा किसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी आज तक रिपोर्ट आई, यही स्कॉटलैंड यार्ड है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मर्डर का जो यहाँ पर हुआ था पाकिस्तान में, यही स्कॉटलैंड यार्ड थी। किधर है रिपोर्ट, कौन है कातिल, ठीक है। तो ये बात जो है ना, मतलब ऐसे ही हो जाती है अब हर चीज़, ठीक है। मैं तो यकीन नहीं करता भाई किसी को, मैं दूध का धुला नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि यार ये इतनी बड़ी कोई वो है। अब उसने कह दिया, उसने छाप दिया, हो सकता है रॉ ने जो है वो ये काम किया हो सकता है इमरान खान अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ है, और इमरान खान के जो ये जितने भी यहूदी एजेंट्स हैं, इन लोगों के साथ जो है उसके ताल्लुकात है। उसका तो ससुराल है, अल्ताफ़ हुसैन के वैसे ख़िलाफ़ है। हो सकता है इमरान खान की चालो अल्ताफ़ हुसैन को फंसाने की, एक मैं सोच दे रहा हूँ, बाकी हो सकता है घटिया सोच हो, लेकिन है। जब आप किसी चवली मार सकते हो तो हम तो फिर कराची वाले, हम भी चवली मारेंगे, हम पाकिस्तानी बन के दिखाएंगे। अच्छा, तो ये आ गया रॉ जो है वो उनको, और रॉ जो है वो आप कह रहे हो एक तरफ कि वो बहुत बड़ी है स्कॉटलैंड यार्ड, बरतानिया का इतना ज़बरदस्त निज़ाम है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि रॉ जो है वो, अबे रॉ बहुत पावरफुल है। मान लीजिए फिर रॉ जो है ना वो ISI से, मोसाद से सबसे ज़्यादा पावरफुल वो है, CIA से पावरफुल है, फिर आप ये मान लीजिए, ठीक है। और यही फिर मान लीजिए कि आप लोग भी सारे लड़ रहे हैं, इसमें भी किसी के मतलब ज़्यादातर के पीछे फिर रॉ है, और पाकिस्तान को भी रॉ चला रही। फिर ये आप ये इशारा दे रहे हैं, मतलब है ना, कि जब बरतानिया जैसे मुल्क में हो सकता है तो फिर यहाँ तो क्या कुछ हो रहा होगा। अब आपने कहा आगे बहुत बातें की हैं, तो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब 10 पाउंड जमा कराएं, कॉपी निकलवा लें सारे डॉक्यूमेंट्स की, वहाँ पर इस तरीके का निज़ाम है, ओके ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता अल्ताफ़ हुसैन ने 8 लोगों को ये बातें बताई है कि ये सारा जो वहाँ मामला थे वो, ठीक है।
शराबें पीना और ये सब चीज़ें, पता नहीं क्या कुछ जो भी उन्होंने बातें की हैं यहाँ पर, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ जो केसेस चल रहे थे उसमें ये सब चीज़ें। अच्छा सवाल, अल्ताफ़ हुसैन ने इमरान फारूक को कत्ल क्यों कराया? इसका जवाब आपके पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, आपके पास है, ठीक है, और वो है कि अल्ताफ़ हुसैन ने नहीं कराया। क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी मिसेस जो है इमरान फारूक की, शुमाइला भाभी मरहुमा, उन्होंने कहा था कि अल्ताफ़ भाई जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे पास, वैसे वीडियो नहीं चलाऊंगा मैं क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है फिर एडिट करना ना, आप लोग खुद जाके इंटरनेट पे देख लीजिएगा। शुमाइला फारूक क्या कहते हैं, शुमाइला फारूक अबाउट अल्ताफ़ हुसैन, ये लिख दीजिएगा, वो आ जाएगा पूरा, ठीक है। व्हाट शुमाइला फारूक सेड अबाउट अल्ताफ़ हुसैन, वो पूरे लिखी हुई आ जाएगी। इस वीडियोस के लिए बहुत पढ़ी हुई हैं और पाकिस्तानी चैनल्स की हैं। अल्ताफ़ हुसैन अगर मफरूर थे तो ECL के ज़रिए क्यों नहीं उनको बुलाया? अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के और बरतानिया के बारे में आपस में कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है कि वो बुला सके, ठीक है। तो फिर कोई ना कोई तो रास्ता होगा, ट्रीटी नहीं है तो फिर और कोई तरीका होगा, बुला सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि केस पाकिस्तान में चला है, अल्ताफ़ हुसैन वहाँ पर है, अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान आएंगे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए अल्ताफ़ हुसैन साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। अरे भैया, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर जो केस चला था बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग का था, ये केस नहीं चला था, ठीक है, ये केस नहीं चला आज तक। और जो था थोड़ा बहुत कोई, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो गई। वो कह रहे हैं वहाँ पर ऐसे नहीं होते, वहाँ तो खिला पिला के पिज़्ज़े विज़्ज़े खिला के जो है वो कहते हैं। और अल्ताफ़ हुसैन तो पिज़्ज़ा खाता जा रहा था, बोल रहा था क्या बोलना है क्या बोलना है बोलो, ना सर ना पैर। भाई नहीं समझ में आती, आप सच भी बोल रहे होंगे ना, खुदा की कसम स्टाइल गलत है, नहीं समझ में आ रही, आपने अपने आप को मशकूक कर लिया है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ मैं नहीं बोल रहा कि अल्ताफ़ हुसैन ने कत्ल किया है, ये सारा स्कॉटलैंड यार्ड बोल रहा है। यानी कि कल ये अपनी बचत कराने के चक्कर में तो मुझे तो स्कॉटलैंड यार्ड ने वो कह दिया था तो इसलिए मैं यकीन कर गया, ये रहे सबूत, ये रहे सबूत, ये रहे सबूत, ठीक है। ढींगा चिक्का हो गया। अच्छा फिर वो कौन था जो आपसे मदद मांग रहा था? आपने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन ने कत्ल कराया है। वो लड़के जिसकी मैंने अभी चंद दिन पहले वीडियो चलाई थी, जिसके थंबनेल पे भी शक्ल है, वो कह रहा था कि भाई मेरा आपके ऊपर एक एहसान था, उसके बदले में आप मेरे इस्लामाबाद में रहाइश करें। तुम्हारे ख़त में एक सलाम किसका था बताओ भाई? अच्छा ऐसी बातें कि जो सिर्फ मुझे मालूम है, राब्ता कमेटी को भी नहीं मालूम, ये भी इनके इंकिशाफात हैं। ऐसी कौन सी बात है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप जाते थे? आपको कह रहे ना मैं उनका ब्लू बेबी बॉय इस तरीके से करके पता नहीं क्या बात की थी, वो था मैं। ऐसी क्या बातें थी जो अदीस कायम खानी को नहीं पता, फारूक सत्तार को नहीं पता, इफ्तिखार साहब को नहीं पता, आपको पता है? 2012 में इमरान फारूक साहब का कत्ल हुआ, तब पता चला इनको, और 2013 में ये छोड़ के चले गए। लेकिन वो रिपोर्ट आ रही 2017 में। और कौन? स्कॉटलैंड यार्ड। आपको कैसे पता चल गया था? अरे तो उस वक्त तो ये हुआ ही नहीं था। अच्छा साढ़े 500 पाउंड, कितने, 65,500 पाउंड में मेरे ख्याल में ऐसे कुछ कह रहे थे, तकिए के नीचे से निकले थे। 6,500 पाउंड या 65,500, हाँ ऐसे ही कोई बड़ी अमाउंट थी। 60,000 पाउंड जो थी वो तकिए के नीचे से निकले थे। अबे इतना ऊंचा कौन सा तकिया पे बंदा लेटता है यार? इमरान फारूक की एहलिया लंदन में थी। इमरान फारूक अल्ताफ़ हुसैन के साथी थे, तो वो ख्याल करते हम कैसे करते, हम तो लंदन में थोड़ी थे, हम तो यहाँ पर थे। वही बात आ गई कि आपको क्या प्रॉब्लम थी फिर, जब आप उनको मानते ही नहीं थे। वो रॉक एजेंट था, मर गया, वो रॉक एजेंट थी, मर गई, छठो जी। अल्ताफ़ हुसैन ने तो ये कहा था कि भाई मुझे पता है इसका कातिल कौन है, तो फिर आप जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? अनीस एडवोकेट 2 पैक पी के, उसको कोई भी 2 पैक पिला दे तो वो इतना बेशरम है, डेस्परेट हुआ हुआ है कि वो जो उसे फिर 2 पैक पिला दे तो वो किसी के लिए कुछ भी बोल देगा। तो यार हर बंदा शराबी,
हर बंदा जो है वो हरामी, हर बंदा जो है ये, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो यार? आपने कितने, मतलब जो बंदा आपकी अल्ताफ हुसैन की बात को वो करेगा, सेकंड करेगा, ठीक है, वो सारे शराबी, जुआरी, हरामी, भूतनी वाले और झोपड़ी वाले और पता नहीं क्या कल्ले कड़वे सारे के सारे वो हैं क्या, मतलब यार डज इट मेक एनी सेंस? अ मिनिस्टर लेवल पर्सन ऑफ मिनिस्टर लेवल इज यूजिंग दिस काइंड ऑफ रबिश कन्वर्सेशन विद एवरीवेयर, मतलब हर जगह पे आप ये बात कर रहे हो। ठीक है, आपने एक सबक पढ़ा है, वो रट रहे हैं आप, लेकिन मेरी जान अब किस कसम के, मतलब आवाम आपकी बात पे नहीं यकीन कर रही। ठीक है, मैं ये बात हकीकत बता रहा हूँ, बहुत कम लोग होंगे जो आपको फॉलो कर रहे होंगे मुस्तफ़ा भाई। एक तो आप अपना बदतमीज़ी वाला स्टाइल सही करें, मुझे अल्ताफ़ हुसैन के नहीं, किसी के भी देखें, आपके माजी के जो थे वो गलत आदमी कोई भी हो, ठीक है, गलत आदमी कोई भी हो, उसको लान तान की जा सकती कि लानती है वो, लेकिन हरामी यार, ये फलाना, मेरे मुंह में तो और गालियाँ आ रही, मैं तो ये बोल दूँ वो बोल दूँ, यार ये गालियाँ देने से या ऊंची आवाज़ करने से आपकी सच्चाई नहीं साबित होती। यू नीड टू प्रूव दैट। आपने जो एलिगेशंस लगाए ना उसको प्रूव कीजिए कि ये किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो सच साबित हो सकती हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना बातें कर रहे हैं अभी तक। हकीकत क्या है, हकीकत कोई नहीं जानता हम में से, लेकिन आप कह रहे हैं कि है, तो खुदा की कसम आप इस कौम को अंधेरे से निकालने में फिर अहम किरदार अदा कीजिए। जब पंगा लिया है ना, उमर शरीफ मरहूम ने कहा था, पंगा लिया है ना तो पूरा लो, फिर आपने पंगा लिया तो पूरा पंगा लें, आधी बात नहीं करें, बीच मंदार में नहीं लाके खड़ा करें हम आपको। इसी वीडियो का अगला हिस्सा इंशाल्लाह आप नेक्स्ट व्लॉग में मेरे देखेंगे, क्योंकि अभी इनका लाइव सेशन बहुत बड़ा था और उसका तिया पाचा करना बहुत ज़रूरी है। तिया पाचा करना इसलिए नहीं, उनके ख़िलाफ़ नहीं, जो बातें कर रहे हैं उसके ऊपर फ़िक्र हो रही है आपकी और मेरी, कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, जो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, मैं किसी के बारे में जो वो नैरेटिव नहीं बिल्ड कर रहा, किसी का ब्रेन वॉशिंग नहीं कर रहा हूँ। जो मेरी समझ में आ रहा है मैं वो बकवास कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को समझ में आता है, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।